जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। भाजपा के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने इनकम टैक्स विभाग में 5,000 करोड़ के स्कैम की जांच और दोषियों पर पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने इनकम टैक्स कार्यालय में अपनी शिकायत के बाद मीडिया से कहा कि आईटी विभाग से लगे मैनेजर राजेंद्र सैनी ने वाईफाई के 22,000 से ज्यादा डिवाइस लगाने के बदले 5,000 के करीब ही डिवाइस लगाए और सभी डिवाइस का एडवांस्ड पैसा ले लिया। आरोप लगाया कि सैनी ने चीन की कंपनी की पॉश मशीनें खरीदी, जिन पर फर्म ने मेड इन इंडिया लेबल लगाकर करोड़ों कूटे। इसके साथ ही मैन पावर के नाम पर कर्मचारी रखे ही नहीं गए और करोड़ों रुपए उठा लिए गए। मामले में शिकायतकर्ता ने एसीबी में शिकायतें की, लेकिन परिवाद को खारिज कर दिया गया। अब ईडी से शिकायत करने आए हैं, ताकि जांच हो सके और दोषियों पर और कार्रवाई हो। शिक्षक समस्याओं के निराकरण के प्रति राज्य सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के आंदोलन के अंतर्गत प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद पुष्करना ने बताया कि संगठन द्वारा बार बार आग्रह करने व लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रकट करने के उपरांत भी सरकार ने न तो संगठन से कोई संवाद स्थापित किया और न ही अपने स्तर पर कोई कार्रवाई की। संगठन ने गत वर्षों में निरंतर राज्य सरकार के समक्ष सभी स्तरों एवं माध्यमों द्वारा संपर्क करने के लिए आग्रह किया, लेकिन संवेदनहीनता अपनाते हुए समस्याओं को हल करने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। जन घोषणा पत्र का विश्वास करते हुए हमने 4 वर्ष 6 माह तक इंतजार किया। लगातार आपको याद भी दिलाते रहे, लेकिन कोई भी संवेदना व्यक्त नहीं करते हुए आज दिनांक तक कोई वार्ता नहीं की है। अतः इससे व्यथित और आक्रोशित होकर राज्य के शिक्षक अब आंदोलन की राह अपनाने को विवश हैं। शहर में युवा बेरोजगार महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बेरोजगारों ने भाग लिया। त्रिवेणी नगर सामुदायिक भवन में महासम्मेलन हुआ। बेरोजगार महासम्मेलन के माध्यम से बेरोजगारों का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगार युवा महासम्मेलन में अन्य राज्यों के बेरोजगार प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बेरोजगारों ने राज्य सरकार के सामने राज्य के युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को रखा। राजनीतिक पार्टियों के सामने युवा बेरोजगारों ने अपनी मांगों को रखने के साथ पेपर लीक और बेरोजगारी पर विस्तृत चर्चा की। महासम्मेलन में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, महापौर मुनेश गुर्जर मौजूद रही। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में फ्री राशन के लिए प्रदेश के लोगों को अभी 2 माह और इंतजार करना होगा। योजना का टेंडर नहीं होने के कारण इसमें देरी हुई है। फूड पैकेट के लिए महंगाई राहत कैंपों में अब तक 93,21,978 लोगों को गारंटी कार्ड वितरण किए जा चुके हैं। सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कहा कि वित्त विभाग से आज ही टेंडर की फाइल मंजूर होकर आई है। अब इसके टेंडर जारी किए जाएंगे। इसके बाद समस्त प्रक्रिया पूरी करने में समय तो लगेगा। अधिकारियों के मुताबिक टेंडर के लिए कंपनियों को निविदा में भाग लेने के लिए 1 माह का समय देना होगा। इसके बाद कमेटी टेंडर खोलेगी और रेट पर अपनी सहमति दी। फर्म का चयन होने के बाद कार्यादेश जारी होंगे और पैकेट सप्लाई के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। ऐसे में योजना के तहत पैकेट वितरण में 2 माह का समय लगना संभव है। आरसीडीएफ की सीएमडी सुषमा अरोड़ा ने कहा कि सरस ने कभी भी गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया। उसी का परिणाम है कि सरस ने अब अपनी आइसक्रीम भी लॉन्च की है। जयपुर डेयरी में आइसक्रीम के उद्घाटन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में अरोड़ा संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि सरस के उत्पाद मार्केट में अपनी क्षमता बनाए हुए हैं। यह विश्वसनीयता सरस ने अपने परिश्रम व कर्मचारियों के बल पर अर्जित की है। आने वाले समय में सरस आइसक्रीम की और वैरायटी भी हमारे सामने होगी। अभी हमने 2 वैरायटी को लॉन्च किया है। अरोड़ा ने कहा कि सरस के उत्पाद न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश के कई हिस्सों तक पहुंचे हैं और इसने अपनी बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज की है।
जयपुर डेयरी के चेयरमैन ओम प्रकाश पुनिया ने कहा कि काफी लंबे समय से मांग चली आ रही थी, जो मांग आज पूरी हुई है। अब सरस डेयरी का आइसक्रीम उत्पाद भी लोगों के बीच अपनी पहचान बनाएगा। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोपों पर ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने पलटवार किया। पीसीसी में मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि किरोड़ी ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है। किरोड़ीलाल का सूर्य अस्त हो चुका है। किरोड़ीलाल अपराधी है, उन पर 5 केस लगे हुए हैं, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री पता नहीं उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं करते। जो स्वयं अपराधी हो, जो स्वयं भ्रष्टाचार में फंसा हुआ हो, वह सरकार पर आरोप लगाता है और खुले में घूम रहा है। हम तो मुख्यमंत्री से कहेंगे कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें, जो गलत तरीके से गलत दबाव बनाता है। अगर किरोड़ीलाल मीणा की जगह आम आदमी होता और उस पर ऐसे मुकदमे होते, तो उसे कोई भी पकड़ लेते। वह पकड़ से बाहर क्यों हो रहे हैं? जवाहर कला केंद्र में जारी जूनियर समर प्रोग्राम कैंप में विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे कला विधाओं का प्रशिक्षण ले रहे हैं। थिएटर समेत 14 विधाओं का यहां प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया जा रहा है। थिएटर की क्लासेज में बच्चों को अभिनय, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का गुर सीख रहे हैं। कैंप के दौरान बच्चों का नाटक तैयार करवाया जा रहा है। न्यूज़लेटर भी बच्चे बना रहे हैं, जिसमें विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को उठाया जा रहा है। इंस्ट्रक्टर ऋषिकेश शर्मा ने बताया कि कैंप जैसी गतिविधियां बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। शर्मा ने बताया कि इस बार वह अपने ग्रुप के बच्चों के साथ नए प्रयोग कर रहे हैं। निशा ने बताया कि वह 5 साल से समर कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार उनकी स्किल में नया डेवलपमेंट हो रहा है। सभी विधा से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स बच्चों पर बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर मंत्री टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पीसीसी में जूली ने कहा कि जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होते हैं, वहां पर विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जाता है। ईडी को कार्रवाई करनी है तो सच्चाई के साथ सबूत जनता के सामने रखे। अगर राजनीतिक द्वेषता के चलते विपक्ष के नेताओं को डराया गया तो खुलकर विरोध करेंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।